हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। इस क्वेश्चन में से एक या दो पार्ट हमें 2 नंबर में देखने को मिलता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज if they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। इनसे 3 टर्म्स आगे निकालनी और इनका डिफरेंस निकालना है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें A1 की वैल्यू क्या है? A1 हमारा 2 है। A2 की वैल्यू क्या है? 4 है। A3 की वैल्यू क्या है? 8 है। चलो देखते हैं इसमें D1 कैसे निकालते हैं। D1 निकालते A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 है। D2 कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस और A2 की वैल्यू 4 इक्वल टू 4 है। यानी 2 4 ये दोनों हमारा D1 नॉट इक्वल टू D2। ये दोनों हमारे सेम नहीं आए तो बोल सकते हैं an+1 माइनस an इज नॉट सेम एवरी टाइम्स। तो बोल सकते हैं इट इज नॉट एन एपी। इस ये एपी नहीं है। क्लियर? चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है? 2 5/2 3 7/2। चलो देखते हैं इसको। इस सीक्वेंस को हम पॉइंट में भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन में सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 2 5/2 क्या लिख सकते हैं? 2.5। 3 7/2 को 3.5 अप टू सो ऑन। इसमें A1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। A2 की वैल्यू कितनी है? 2.5 है। A3 की वैल्यू कितनी है? 3 है। चलो देखते हैं D1 कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 2.5 माइनस A1 की वैल्यू 2 है, यानी 0.5 है D1 की वैल्यू। D2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 हमारा 3 है माइनस A2 की वैल्यू 2.5 यानी 0.5। इसमें क्या है? D1 इक्वल टू D2 आ गया, यानी ये एपी सीरीज तो है। चलो इसके नेक्स्ट टर्म बताई है। नेक्स्ट टर्म में कितना आएगा? A5 निकालना। A5 कैसे निकालते हैं? A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है? 3.5। डिस्टेंस जोड़ दो, 0.5 ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 4.0 आ जाएगी। A6 निकालना है। A6 कैसे निकालोगे? A5 प्लस D। A5 की वैल्यू 4.0 प्लस डिफरेंस 0.5 यानी 4.5 आएगा। A7 निकालना है। A6 प्लस D। A6 की वैल्यू कितनी है? 4.5 प्लस डिफरेंस कितना है? 0.5 ऐड करेंगे कितना आएगा? ये आएगा 5.0, यानी सीरीज क्या बन जाएगी हमारी? 4.0 4.5 5.0 अप टू सो ऑन। इसको बोल सकते हैं इट इज एन एपी सीरीज। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? A1 की वैल्यू है -1/2। A2 की वैल्यू क्या है? -3/2। डिस्टेंस देख लेते हैं। डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 कितना है? -3.2 माइनस और A1 की वैल्यू -1.2 यानी -3.2 और ये माइनस माइनस प्लस 1.2। ये कितना आ जाएगा? ये हमारे आ जाएगा -2.0। -2.0 आ गया। अब A3 की निकाल देते हैं। D2 की वैल्यू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है? -5.2 माइनस A2 की वैल्यू -3.2 यानी -5.2। ये माइनस माइनस प्लस का 3.2 कितना आ जाएगा? ये हमारा ये भी -2.0 आ जाएगा। यानी डिफरेंस है जो ये हमारा D1 और D2 का सेम आ जाएगा। तो बोल सकते हैं बिकॉज an+1 माइनस an इज सेम every time, therefore it is an
एपी सीरीज बोल सकते हैं। अब टर्म्स निकालने हैं। A5 कैसे निकालते हैं, A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू क्या है, -7.2 प्लस डिफरेंस कितना है, माइनस का 2.0। ये आ जाएगा हमारा माइनस का 9.2। ये हमारा A5 की वैल्यू। A6 कैसे निकालोगे, A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू कितनी है, -9.2 प्लस डिफरेंस माइनस का 2.0। ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस का 11.2 आ जाएगा। अब A7 निकालना, A7 कैसे निकालोगे, A6 प्लस डी। A6 कितना है, माइनस का 11.2 प्लस में डिफरेंस माइनस का 2.0। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 13.2। 13.2 ये हमारी सीक्वेंस बन गई। इसमें सीरीज A5 की वैल्यू, A6 की वैल्यू, A7 की वैल्यू ये हमारी फाइंड हो गई है। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें क्या दे रखा हमें फोर्थ पार्ट में, -10, -6, -2 एंड 2। चलो देखते हैं। इसमें A1 की वैल्यू कितनी है, -10 है। A2 की वैल्यू कितनी है, -6 है। A3 की वैल्यू कितनी है, -2 है। अब D1 निकाल लेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, -6 माइनस A1 की वैल्यू -10। -6 माइनस माइनस प्लस का 10 यानी 4 आ गया हमारा D1 की वैल्यू। D2 कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है, -2 माइनस A2 की वैल्यू -6 है यानी -2 माइनस माइनस प्लस का 6 यानी 4। इसमें बोल सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2। D1 इज इक्वल टू D2 इसको बोल सकते हैं बिकॉज AN प्लस माइनस AN is same every time therefore it is an AP series। अब नेक्स्ट टर्म 3 टर्म्स निकालने हैं। A5 कैसे निकालते हैं, A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू कितनी है, -10 प्लस डिफरेंस कितना निकालते हैं, 4। ये कितना आएगा, A प्लस डिफरेंस ये आ जाएगा हमारा A5 1 2 3 4। A प्लस 4D निकालते हैं, यहाँ पे लिख देते A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है हमारी 10। यहाँ पे लिख लेते हैं 10 प्लस 4 इंटू D क्या है, डिफरेंस हमारा 4 है यानी -10 है। -10 प्लस का 16 इज इक्वल टू 6 आ गई। A6 कैसे निकालते हैं, A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है, -10 प्लस 5 इंटू 4 यानी -10 प्लस 20। A6 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई प्लस का 10। A7 किससे निकालते हैं, A प्लस 6D। A की वैल्यू -10 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 4 -10 प्लस 24 इज इक्वल टू 14। ये आ गया हमारा 14। ये हमारा सीक्वेंस आ गई यानी A5 की वैल्यू 6, A6 की वैल्यू 10 एंड A7 की वैल्यू हमारी 14 आ गई है। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। इसमें A1 की वैल्यू क्या है, 3 है। A2 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस √2 है। A3 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2√2 है। चलो इसको डिफरेंस देखते हैं यानी D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस √2 और माइनस A1 की वैल्यू 3 है। ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल यानी D1 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। अब D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2√2 फिर माइनस का A2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस √2। क्लियर। अब माइनस को ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2 माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल। अब 2√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा यानी D1 इक्वल टू D2। D1 इक्वल टू D2 आ गया।
तो बोल सकते हैं इट इज एन एपी सीरीज, इट इज एन एपी बोल सकते हैं। अब A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकालेंगे? A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है? √2 है। इसको बोल सकते हैं 3 प्लस 4√2, ये हमारी A5 की वैल्यू आ गई। A6 निकालना है, A प्लस 5D, A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? √2, इसको बोल सकते हैं 3 प्लस 5√2, ये हमारी A6 की वैल्यू आ गई। A7 कैसे निकालते हैं? A प्लस 6D, A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू √2, यानी 3 प्लस 6√2, ये हमारी A7 की वैल्यू आ गई। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में देखते हैं 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। इसमें A1 ये है, A2 की वैल्यू ये है, A3 एंड A4 अप टू सो ऑन। यहाँ पे देख लेते हैं A2 माइनस A1, इसको निकालते हैं D1। A2 माइनस A1 यानी 0.22 माइनस 0.2, ये आ जाएगा हमारा 0.02। फिर D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 0.222 माइनस A2 की वैल्यू 0.22, ये आ जाएगा हमारा 0.002। अब निकालते हैं D3 यानी A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है? 0.2222 माइनस 0.222 इज इक्वल टू 0.002, ये हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। इसको बोल सकते हैं बिकॉज an+1 माइनस an इज नॉट सेम every time, because therefore it is not an AP। ये AP सीरीज नहीं बन रही। तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट। इसमें है 0, -4, -8, -12 और अप टू सो ऑन। चलो देखते हैं इसमें D1 कैसे निकलता है? ये हमारी A1 है, A2 है, A3, A4 अप टू सो ऑन, यानी A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? -4 और -0 इज इक्वल टू -4 आएगा। D2 कैसे निकलेगा? A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है? -8 और -4, यानी -8 प्लस का 4 इज इक्वल टू -4। D3 कैसे निकलेगा? D3 निकलेगा A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है? -12 माइनस का 8, यानी -12 माइनस प्लस का 8 इज इक्वल टू -4। ये हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसको बोल सकते हैं an प्लस माइनस an इज सेम एवरी टाइम, सेम है एवरी टाइम। तो बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज एन AP, इट इज एन AP। सेम है तो इसके नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, यानी A5 निकालते हैं, A प्लस 4D, A की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 4 इंटू डिफरेंस -4, यानी 0.0 प्लस -16, यानी A5 की वैल्यू कितनी आ गई? -16 आ गई। A6 कैसे निकलते हैं? A प्लस 5D, A की वैल्यू 0 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -4 है, यानी -20 है। A7 की वैल्यू से निकलते हैं A प्लस 6D, A की वैल्यू 0.6 इंटू डी की वैल्यू क्या है? -4, यानी A7 निकलता है -24, यानी A5 की वैल्यू -16, A6 की वैल्यू -20, A7 की वैल्यू -24। ये हमारी सीक्वेंस निकल गई। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है? -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 अप टू सो ऑन, ये चल रहा है। ये हमारा A1, A2, A3, A4
अब निकालते हैं इनका डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है -1/2 माइनस और माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2, ये -1/2 प्लस 1/2 0 आएगा। d2 कैसे निकालते हैं, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है -1/2 माइनस -1/2, -1/2 प्लस का 1/2, ये 0 आ जाएगा। d3 कैसे निकालते हैं, a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है -1/2 माइनस -1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सभी डिफरेंस है जो इनका सेम आ रहा है, तो बोल सकते हैं d इज इक्वल टू 0, इट इज एन एपी। ये एपी सीरीज है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। a5 कैसे निकालेंगे, a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0, ये a5 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। a6 कैसे निकालोगे, a प्लस 5d, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 0, यानी a6 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। a7 कैसे निकालोगे, a प्लस 6d, a की वैल्यू माइनस का 1/2, 6 इंटू डी की वैल्यू 0, यानी a7 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। हमारे पास a5 की वैल्यू आ गई, a6 की वैल्यू, a7 की वैल्यू आ गई, ये हमें फाइंड करना था। चलो हम देखते हैं पार्ट नंबर 9 पे। इसमें क्या पूछा हुआ है, 13927, 13927 ये दे रखा है, ये हमारा a1 है, ये a2, a3, a4 अप टू सो ऑन, ये दे रखा। d1 कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। d2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस a2 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6 है। ये हमारा डिफरेंस तो सेम आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी d3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है 27 माइनस a3 की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 18, यानी d1, d2, d3 ये तो हमारा सेम नहीं आ रहा है, तो बोल सकते हैं बिकॉज an प्लस 1 माइनस का an इज नॉट सेम एवरी टाइम, is not same every time, therefore it is not an AP, it is not an AP। ये हमारी AP सीरीज नहीं बन रही। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 10। इसमें क्या पूछा हुआ है, A, 2A, 3A, 4A अप टू सो ऑन। ये हमारा A1 है, a2, a3, a4, यानी डिफरेंस निकालते हैं d1 की वैल्यू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है 2a माइनस a इज इक्वल टू a आ गया हमारा। नेक्स्ट निकालते d2 की वैल्यू, d2 कैसे निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है 3a माइनस 2a, यानी a आ गया हमारा। d3 कैसे निकालते हैं a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है 4a माइनस a3 की वैल्यू 3a इक्वल टू a। ये डिफरेंस तो हमारा सेम आ रहा है, तो बोल सकते हैं बिकॉज an प्लस माइनस an इज सेम एवरी टाइम, ये हमारा हर बार सेम आ रहा है, तो बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज एन AP सीरीज। AP सीरीज है तो A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकलेगा, A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है A प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है A, यानी A प्लस 4A इक्वल टू 5A, ये हमारा A5 की वैल्यू है। A6 कैसे निकलेगा, A प्लस 5D, A की वैल्यू कितनी है A प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है A, यानी A प्लस 5A इज इक्वल टू 6A। A7 कैसे निकलेगा, A प्लस 6D, A की वैल्यू A है प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू A है, यानी A प्लस 6A इज इक्वल टू 7A, यानी A5 की वैल्यू 5A आ गई, A6 की वैल्यू 6A आ गई, A7 की वैल्यू 7A आ गई।
ये हमारे पास इट इज एन एपी सीरीज है और ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ये हमारे पास दे रखा है। इसमें a1 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू, ये a3 a4, ये हमारे पास टर्म्स दे रखी है, यानी d1 निकालते हैं। d1 कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 में a2 की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन a आ गया तो a माइनस 1 आ गया। d2 कैसे निकलेगा, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 यानी a की क्यूब माइनस a का स्क्वायर, इसमें से क्या है, a स्क्वायर कॉमन, a माइनस 1 बच गया। अब निकालते हैं d3 यानी a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a की 4 माइनस a की 3, इसमें से a की 3 कॉमन, क्या बच गया, a माइनस 1 बच गया। तो ये हमारा डिफरेंस सेम नहीं है, तो बोल सकते हैं बिकॉज an प्लस 1 माइनस का an इज नॉट सेम एवरी टाइम, तो बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ये हमारी एपी सीरीज नहीं है। अच्छा, पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 12। इसमें दे रखा है √2, √8, √18 एंड √32। आपको मैं बता देता हूं, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलो देखते हैं, हमारा a1 है, a2, a3, a4, हमारा डिस्टेंस निकालते हैं, यानी d1 कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है, √8 माइनस a1 की वैल्यू √2। अब इसमें से कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको, √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2, अब इसको लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, √2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये √2 बचेगा। ये हमारी d1 की वैल्यू है। अब निकालते हैं d2 की वैल्यू, कैसे निकलेगा, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है, √18 माइनस a2 की वैल्यू √8। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2, एक मिनट, √18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर, यहाँ पे लिख सकते हैं 3√2 माइनस इसको लिख सकते हैं 2√2, ये आ जाएगा, मैं 3√2 में से 2√2 जाएगा तो √2 बचेगा। ये डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो बोल सकते हैं बिकॉज an प्लस 1 माइनस an इज सेम every time, therefore it is an AP। ये AP है तो इसकी 3 टर्म्स निकालते हैं। a5 कैसे निकलेगा, a प्लस 4d, a प्लस 4d निकलेगा। a की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, √2, यानी ये कैसे निकलेगा, √2 प्लस 4√2, 4√2 प्लस 1√2 इज इक्वल टू 5√2। ये आ गई हमारी a5 की वैल्यू। अब निकालेंगे a6 की वैल्यू, कैसे निकालोगे, a प्लस 5d, a की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारी √2, यानी √2 प्लस 5√2, ये आ गया हमारा 6√2। a6 की वैल्यू आ गई। अब a7 निकालते हैं, a7 कैसे निकल, a प्लस 6d, a की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 2 है। इसको लिख सकते हैं √2 प्लस 6√2, 6√2 और 1√2 कितना जाएगा, 7√2, यानी a5 की वैल्यू आ गई हमारी 5√2, a6 की वैल्यू आ गई 6√2, a7 की वैल्यू आ गई 7√2। ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, इसका डिफरेंस भी आ गया, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 में है √3, √6, √9, √12। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस टर्म्स इज a1, a2, a3, a4।
इसमें निकालते हैं d1। d1 कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है, √6 माइनस √3। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 माइनस √3। इसको कॉमन ले लेते हैं, √3 अंदर क्या बच गया, √2 माइनस 1 बच गया। अब d2 निकालते हैं, d2 कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है, √9 माइनस a2 की वैल्यू √6। √9 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3। इसमें से √3 कॉमन, अंदर क्या बच गया, √3 माइनस √2। ये तो क्या है, डिफरेंस इनका दोनों का अलग आया है, तो बोल सकते हैं बिकॉज ए एन प्लस माइनस ए एन इज नॉट सेम एवरी टाइम, इज नॉट सेम इन एवरी टाइम। तो बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी सीरीज, इट इज नॉट एन एपी सीरीज बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 14। ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसको हम ओपन कर सकते हैं 1 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49 कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 है। अब d2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2 यानी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, फिर 73 नहीं 8 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, राइट। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 है। ये डिफरेंस तो हमारा अलग आ रहा है, तो बोल सकते हैं बिकॉज ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इज नॉट सेम every time, therefore it is not an AP, it is not an AP। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं, इसमें ओपन कर लेते हैं 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 ओपन कर लेते हैं। इसको 1 25 49 73 अप टू सो ऑन। ये हमारा a1 है, a2 a3 a4 अप टू सो ऑन। यानी d1 कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस a1 की वैल्यू 1 यानी 24 आ गया। d2 की वैल्यू क्या है, a3 माइनस a2 यानी 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 है। a3 कैसे निकालोगे, a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू 73 माइनस 49, ये आ जाएगा हमारा 24। ये डिफरेंस हमारा सेम है, तो बोल सकते हैं बिकॉज ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इज सेम एवरी टाइम, सेम इन एवरी टाइम। तो बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज एन एपी सीरीज, इट इज एन एपी सीरीज। यानी a5 की वैल्यू है a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4 इंटू डी क्या है 24, 24 इंटू 4 95 96 प्लस 96 प्लस 1 इज इक्वल टू 97। a6 कैसे निकलोगे, a प्लस 5d, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 24, ये कितना जाएगा 120, 1 प्लस 120 इज इक्वल टू 1 to 1 आ गया। a7 इज इक्वल टू a प्लस 60, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 24, ये कितना जाएगा 144 यानी 1 प्लस 144 इज इक्वल टू 145। यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी है, a5 की वैल्यू 97, a6 की वैल्यू 1 to 1, a7 की वैल्यू 145। इसको बोल सकते हैं इट इज एन एपी सीरीज। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियोज में आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट के सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। प्लीज़ इस चैनल को प्यार दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।